हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित गोयल आपका स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल MG क्लासेस पर। बच्चों, टुडे वी हैव टू लर्न एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉरी बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या करना है हमें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या किया था बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसके जीरोस निकाले थे, ऐसा ही कुछ था। अब की बारी क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों, अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। बच्चों, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो ये सम है, पहली जो चीज है ना, ये सम दे रखा है, और दूसरी चीज क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। और किसका दे रखा है बच्चों, जीरोस का दे रखा है। मतलब ये 1/6 पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट के अंदर मतलब क्या है, जो ये 1/4 है ना, ये तो सम ऑफ जीरोस है, और ये जो -1 है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अब देखिए बच्चों, मैं इसके आपके दो मेथड से इसका सॉल्यूशन कराऊंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन का 2 मेथड से, बाकी का हर एक का फिर आप जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अब देखिए बच्चों, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अगर मैं इसकी जो जीरोस है ना, जीरोस है, अगर एक जीरो दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या खास बात होती है कि उसकी जीरोस कितनी होती हैं, 2 जीरोस होती हैं। तो उसने 2 जीरोस, मैंने एक अल्फा मान लिया और दूसरा क्या मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, बीटा। अब क्या कह रहा है, सम दे रखा है, मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 है। आ गई बात समझ में। इसी तरह अब आप बता दोगे कि सर ये जो -1 है प्रोडक्ट है, तो सर हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर -1 है। क्या है, -1 है। आप यही बात बोलोगे। अब देखो इसको करने का तरीका, अगर थोड़ा सा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना बच्चों, तो देख लेना। अब देखो, अगर मैंने पिछली वीडियो आपने देखी हो तो ये वाली जो वैल्यू थी 1/4, जो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती थी, वो किसके बराबर होती थी, -b/a के बराबर होती थी। तो यहां से अगर मैं ये काम करूं तो ये क्या हो जाएगा, -b/a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा या ना आ जाएगा, आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, c/a, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, -1। अब देखो यहां से क्या करना है आपको, देखो यहां पे a की वैल्यू 4 है, अगर इधर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू यहां से 1 है, तो दोनों को है ना बराबर बना लो। देखो 4 का 1 बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो 1 को भी क्या बना लो, 4 बना लो। तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 4 से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहां से अगर मैं करूं तो 4 बन जा बच्चों 4, और 4 बन जा 4। अब मैं क्या कह सकता हूं, देखो c/a की वैल्यू -4/4 आ गई। कितनी आ गई, -4/4। तो यहां से मैं कह सकता हूं बच्चों a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4। तो ये क्या कह सकता हूं, a की वैल्यू क्या होगी, 4। b की वैल्यू क्या होगी, देखो b की वैल्यू, ये माइनस में है ना, तो साथ में माइनस उठाओ बच्चों। b की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, -1 होगी। समझ में आ रही है बात में। उसके बाद c की वैल्यू बच्चों, c की वैल्यू देखो यहां से कितनी आ रही है, -4 आ रही है। समझ में आया। क्या करना है आपको, है ना, कोएफिशिएंट, मतलब जो ये a की वैल्यू इधर 4 है, तो नीचे भी क्या बना दिया मैंने, 4 बना दिया। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, अगर मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूं, p(x) या f(x), कुछ भी दे दो, तो क्या होती है, ax² सर प्लस में bx और प्लस में c, सर ये होती है। तो करो फिर मेरे प्यारे बच्चों, a की वैल्यू कितनी है, 4, तो क्या हो जाएगा, यहां से देख लेते हैं, 4x²। सर b की वैल्यू -1, तो -1x, प्लस में c लेकिन माइनस में है तो 4। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई मेरे प्यारे बच्चों। क्या आ गई है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोबारा बताता हूं बच्चों, आसान, इससे भी दूसरा मेथड इससे भी आसान है। देखो क्या किया मैंने, जो सर अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, जो वैल्यू दे रखी थी, a की जो कोएफिशिएंट थे ना, जो सामने वाली वैल्यू थी, उनको मैंने बराबर बना लिया बच्चों। कोएफिशिएंट नहीं बोलेंगे इनको, सॉरी। तो a की वैल्यू इधर 4 दिख रही है, तो यहां पे भी तो 4 होनी चाहिए, तभी तो मैं उनको कंपेयर कर सकता हूं। तो a की वैल्यू इधर 4 बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई, 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -4 और b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। जनरल इक्वेशन में पुट किया और अपना क्या आ चुका है, आंसर। अब देखो बच्चों, मैं इसका है ना आपको दूसरा मेथड करवाता हूं।
क्या करवाता हूं, दूसरा मेथड। लेकिन है ना, मैं आपको देखो ये आंसर वेरीफाई करवाने के लिए ना ये यहां पे लिख लेता हूं कि p ऑफ x मैंने इससे निकाली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो ये कितना आ गया है मेरा 4x² माइनस का x और माइनस का 4 आ गया है। समझ में आ गई है बात, समझ में। अब दूसरा जो मेथड है ना बच्चों, हर एक क्वेश्चन में मैं वही लगाने वाला हूं। तो अब देखो, अगर बच्चों आपको है ना सम ऑफ जीरोस दे रखा है, मतलब जीरोस भी दे रखी है ना, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है, आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट। क्या लिखोगे, वी नो दैट, वी नो दैट। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है ना, अगर जीरो देख के, सिंपल सा याद रखना है बच्चों, वो होता है, ये होता है के जरूर लगाना है बच्चों। इधर मल्टीप्लाई में x² माइनस सम ऑफ द रूट x² माइनस सम ऑफ द जीरोज कह लो या रूट कह लो, एक ही बात है बच्चों, इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये बच्चों फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला याद करना है, जहां पे k इज एनी कांस्टेंट, k इज एनी कांस्टेंट। k क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट है, उसकी कोई भी, उसका कोई मायने नहीं रखता बच्चों, कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है बच्चों, k एज इट इज, ठीक है, x² मेरा एज इट इज, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4, इधर पुट कर दो 1/4, इनटू में क्या है x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू -1, तो इधर माइनस का 1, सोल्व कर दो बस। तो क्या आ गया, k मेरा एज इट इज, क्या बच गया, x² माइनस का 1/4x और प्लस माइनस 1। यहां पे क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, 4 क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है ना, 4 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम, और उसको मैं ले गया बाहर, इधर ही रख लेता हूं, एक बार आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। 4 एलसीएम लूंगा तो 4 इंटू में x², 4x² माइनस में 4 की टेबल में 4 कब आएगा 1, तो 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1x, और प्लस माइनस में इधर कुछ भी नहीं है तो सीधी एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का क्या हो जाएगा 4। अब देखो इसको बाहर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये k बाय में 4 इंटू में क्या बच गया बच्चों 4x² माइनस का x और माइनस का 4, और ये वैल्यू किसकी आ गई, पोलिनोमियल p ऑफ x की। अब देखो बच्चों आप कहोगे सर ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये तो एक्स्ट्रा आ गई, देखो ये अंदर वाला फैक्टर तो सेम बच्चों, ये एक कांस्टेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसको अब नया नाम दे दो ABCD, इसको मैंने K1 नाम दे दिया, तो क्या आ गया यहां से आंसर अपना 4x² माइनस x माइनस 4, वेयर K1 इज एनी कांस्टेंट, वेयर K1 इज एनी कांस्टेंट। आई बात समझ में बच्चों, यहां पे तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपको सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्या है, x² माइनस सम ऑफ द रूट इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जहां पे k मेरा क्या है, एक कांस्टेंट है, सारी वैल्यू रखनी है और अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों आपको जो मेथड अच्छा लगे ना वही मेथड कर लेना, अगर आप जो बोलोगे सर इसके लिए आप दूसरे मेथड के लिए भी वीडियो बना दीजिए तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब मैं सारे क्वेश्चन है ना बच्चों, इसके जो दूसरा मेथड है मैंने जो फॉर्मूला बताया है उससे करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको हो गया है, अब देखिए सेकंड, ये क्या है बच्चों, सम ऑफ द रूट, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, √2, और इसी तरह बच्चों अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 1/3। समझ में आया। अब क्या बोलोगे सर, पोलिनोमियल p ऑफ x की, देखो बच्चों रिवाइज करना है, अब तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होता था k इंटू में x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। बस फिर बच्चों तो क्या हो जाएगा, k मेरा एज इट इज, x² मेरा एज इट इज, सम ऑफ द रूट कितनी वैल्यू है √2 इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है 1/3, नीचे नहीं छोड़ना, तो 3 में क्या ले लूंगा बच्चों एलसीएम, तो 3 मेरा क्या आ गया एलसीएम, इधर कुछ भी नहीं है नीचे, तो सीधी एलसीएम से मल्टीप्लाई 3x किया, कितना हो जाएगा 3√2x। देखो बच्चों रूट वाले की मल्टीप्लाई रूट के साथ होती है, अगर इसकी इससे करनी है तो उसको बाहर रख देते हैं, ठीक है। 3 की टेबल में 3 कब आएगा 1 पे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1, इसके बाय 3 ये कहाँ आ जाएगा बाहर, तो क्या आ गया 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा बताओ यहां से। अब इसको देखो एक ये कांस्टेंट है ना, इसको अलग से कुछ भी नाम दे दो, तो p ऑफ x, तो क्या हो जाएगा p ऑफ x की वैल्यू, इसको कुछ नाम दे दिया K1 नाम दे देते हैं, तो अपना आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों
3x² माइनस का 3√2 इंटू एक्स प्लस का 1। अगर आप यहां पे एक लाइन ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस का 1। बच्चों जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वही मेथड आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों अब सारा रफ करने की अपने को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट के अंदर भी बिल्कुल सेम काम है बच्चों। हर एक क्वेश्चन के अंदर उसने क्या दे रखा है, सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू कितनी है अब 0, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, √5। समझ में आ रही है बात? समझ कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा ना बच्चों? अगर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, सर यहां से कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से बता देंगे। अब देखिए बच्चों क्या है कि मेरा एज इट इज x² माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 इंटू एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू √5। बस फिर आंसर ही आ गया बच्चों, ये तो kx², ये तो सारा ही क्या हो जाएगा 0, प्लस में क्या बच रहा है बच्चों √5। तो ये वाली वैल्यू किसकी आ गई अपनी, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो इधर लिख भी सकते हैं हेंस, क्या लिखोगे, हेंस लिख देता हूं बच्चों एक क्वेश्चन में, हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या लिखोगे, इसको छोड़ सकते हो बच्चों। तो क्या लिखोगे x² प्लस में √5। ऐसे क्वेश्चन को पूरा करना है, कर लोगे बच्चों? कुछ भी मुश्किल लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा बच्चों आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही होगी। अगर बच्चों कुछ चीज रिपीट करने वाली होगी तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन के लिए दोबारा से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो बच्चों वीडियो है ना, उसको दोबारा से प्ले कर लो, दोबारा से थोड़ा सा बैक कर लो, या फिर कम स्पीड में भी चला सकते हो। आपके पास हर चीज का ऑप्शन है। अब देखो बच्चों इसी तरह फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, सम ऑफ द रूट भी कितना दे रखा है 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1। सम ऑफ द रूट है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो करिए शाबाश, के मेरा एज इट इज x² माइनस सम ऑफ द रूट की वैल्यू 1 इंटू में x, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू 1। तो क्या यहीं से अपना आंसर आ गया है, क्या लिखोगे, हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज x² माइनस x प्लस का 1। एक लाइन में आंसर निकल रहा है, बस ये लिखना है ध्यान में कि वी नो दैट, ये होता है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ भी मुश्किल लग रहा है तो देखिए कितनी आसानी से बच्चों एक एक लाइन के अंदर आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं, ठीक है। मैं लास्ट पार्ट बच्चों जो दूसरा मेथड था उससे भी करवा दूंगा, अगर बोलोगे तो ये वाला करवाना है तो सर ये वाला भी करवा देता हूं। देखो इस मेथड से, जो दूसरा मेथड था बच्चों, उस मेथड से मैं ये आपको फिफ्थ पार्ट करवा देता हूं, ठीक है। दोनों मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों। फिफ्थ मेथड देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, सम ऑफ द रूट कितना है -1/4, और दूसरा क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। तो देखो बच्चों यहां से सम ऑफ द रूट होता है ना, जो सम ऑफ द रूट वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। कितना है, -1/4 है। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है बच्चों, c/a, और वो भी कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1/4। तो देखो आपको a बराबर बनाना है, a की वैल्यू यहां से भी 4 आ रही है और यहां से भी क्या आ रही है 4। तो ये तो बिल्कुल ही आसान हो चुका है, a की वैल्यू 4, b की देखो बच्चों b वाला माइनस से माइनस क्या कर दो, कैंसिल, b की वैल्यू क्या आएगी 1, और c की वैल्यू भी मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ रही है 1। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है अपनी, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c, सारी वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 4 इंटू में x² प्लस में b की वैल्यू 1 इंटू में x प्लस में c की वैल्यू 1, और इसको क्या नाम दे दो बच्चों, पोलिनोमियल p ऑफ x। कोई भी मेथड लगाओ बच्चों, दोनों मेथड बिल्कुल क्या है, आसान है। उसके अंदर तो क्या है बच्चों, आपको फॉर्मूला क्रैमिंग करनी पड़ेगी, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, वैसे मैंने उसका प्रूफ भी कराया था कि वो क्यों होता है, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये भी मैंने करवा दिया है। इसके अंदर क्या करना है, आपको दोनों जगह a की वैल्यू को बराबर बनाना है। किसी चीज से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है और नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है। समझ रहे हो बात को? अब देखो बच्चों इसका लास्ट पार्ट बोलते ही तो आप खुश हो जाते होंगे, सर आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, पता है आपको भी। देखो शाबाश, सिक्स्थ क्वेश्चन बिल्कुल आसान बच्चों, वही सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा
कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1। ठीक है, वही बात बच्चों कोई भी मेथड लगा लो। देखो बच्चों इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो दोनों मेथड बिल्कुल आसान है। जो मेथड देखो मैं सीधा लिख रहा हूं वी नो दैट, हमें पता है क्या, पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों एक्स स्क्वायर, साथ में एक कांस्टेंट लेते हैं बच्चों, याद रखना के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट वेयर के इज एनी कांस्टेंट। तो करो के मेरा एज इट इज एक्स स्क्वायर। अब देखो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एलसीएम भी नहीं होगा, इसलिए मैंने देखो जिनके अंदर एलसीएम लेना पड़ रहा है उसको आप दूसरे मेथड से कर लो या फिर इससे कर लो, दोनों आसान है। एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट की वैल्यू 4, साथ में क्या आएगा एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू 1, तो क्या लिखोगे हेंस, ये बच्चों पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली है मैंने, क्या हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। यहां पे लिख सकते हो बच्चों वेयर के इज एनी कांस्टेंट। बताओ बच्चों कुछ मुश्किल था, इंपॉर्टेंट है बच्चों, काम आती है ये चीज। ठीक है, आज की वीडियो बच्चों यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ से ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको दोबारा से वो चीज करवा दूंगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल MG क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।